Hello and very good afternoon, dear students. Hope you all are fine and doing well. In the last lecture, we have started session 2 of unit 1, that was methods and types of communication. So today, let's start with the third session, that is non-verbal communication. In session 2, we discussed about verbal communication, in which we use words and language to communicate. Now we'll discuss non-verbal communication. So what is non-verbal communication? कम्युनिकेशन दैट इज़ डन विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज. ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. देर आर मैनी वेज टू कम्युनिकेट नॉन वर्बली विदाउट द यूज़ ऑफ लैंग्वेज. दे इंक्लूड जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर्स. पोस्चर की हेल्प से, बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से, जेस्चर्स इशारों की हेल्प से, फेशियल एक्सप्रेशन आई एक्सप्रेशन की हेल्प से हम कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन अपने माउथ से एक भी वर्ड नहीं बोलते हैं. किसी लैंग्वेज का यूज़ करे बिना हम कम्युनिकेशन करते हैं. सो दिस इज़ नॉन वर्बल. जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, नॉन वर्बल मीन्स हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे. जस्ट विद द हेल्प ऑफ एक्शन वील स्पीक, वील नॉट स्पीक, वील convey our message and communicate with the help of actions and gestures. So this is non-verbal communication. Now let's study the various types of non-verbal communication. First one is kinesis, which include body movement, facial expression and eye contact. Facial expressions are one of the most universally accepted form of body language. Facial expression के हिसाब से हम लोग बहुत कुछ डिनोट कर देते हैं. हमारे फेस एक्सप्रेशन से हमारी हैप्पीनेस पता लग जाती है. वन कैन डिपिक्ट आवर सॉरो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फियर, सब कुछ हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग सकता है. अच्छा, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. आप लोग सब चैटिंग करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, उसमें एमोजीज का यूज़ करते हो. तो आप अगर हैप्पी होते हो तो आप स्माइलिंग फेस का यूज़ करते हो, सैड होते हो या एंग्री होते हो तो अलग अलग उसके जेस्चर्स और एमोजीज हैं. ऐसे ही जब आप गुस्सा आता है आपको तो उसका अलग है, और डरते हो तो उसका अलग है. सेम वे हमारे फेशियल एक्सप्रेशन उन एमोजी से हम कंपेयर कर सकते हैं. सिमिलर है, हमारे जैसे वो एमोजी सारा कुछ हमारे एक्सप्रेशन के बारे में बताता है, वैसे हमारा फेशियल एक्सप्रेशन भी हमारे बारे में सब कुछ क्लियरली बताता है. इन द सेम वे हमारे बॉडी मूवमेंट और पोस्चर्स के बारे में से हमें पता लग जाता है कि व्हाट इज़ गोइंग इन आवर माइंड और कैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं. अगर हम अपनी आर्म्स फोल्ड रखते हैं जिस तरीके से, या जिस तरीके से हम बैठते हैं, हाउ वी सिट, हमारा इससे कॉन्फिडेंस पता लगता है, या फ्रेंडलीनेस पता लगती है, या फियर और एंग्जाइटी भी पता लग जाती है हमारी बॉडी पोस्चर से. जेस्चर्स लाइक वेविंग, क्लेंचिंग द फिस्ट, गिविंग अ थम्स अप और थम्स डाउन कैन बी अ जेस्चर्स ऑफ ग्रीटिंग, एंगर, अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल. अगर हम वेव कर रहे हैं मीन्स हम हेलो कर रहे हैं, अपना हैंड हाथ हिला रहे हैं तो मतलब हम ग्रीट कर रहे हैं, किसी को हेलो कर रहे हैं. अगर हम अपनी फिस्ट को, अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम गुस्से में हैं एंड वी आर इन एंगर. अगर हम थम्स अप कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर अप्रूविंग समथिंग, हम किसी चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं. और अगर हम थम्स डाउन कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर डिसअप्रूविंग समथिंग. वाइल सिटिंग, इफ़ वी कंटिन्यूसली शिफ्ट ऑन द सीट और चेयर, इफ़ वी टैप आवर फीट और शेक आवर लेग्स, अगर हम पैर हिलाते हैं या बार बार अपना पैर ज़मीन से टकराते हैं, या फिर हम अपने पैर कंटिन्यूसली शेक करते हैं चेयर पे बैठे हुए, तो दैट मीन्स वी आर इन एंग्जाइटी. हम अपनी एंग्जाइटी शो कर रहे हैं, घबराहट शो कर रहे हैं. सिमिलरली आई कॉन्टैक्ट के साथ है. अगर हम किसी से आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वी आर मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट विद समवन, दैट मीन्स वी आर full of confidence. And if we are not making eye contact, that means we are fearing and we are not in confidence. We are low in confidence in that case. And moreover, if we are staring someone, अगर हम किसी को घूर रहे हैं, that means हम उससे नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, एंगर में हैं, या फिर we are showing aggressive behavior towards them. So all these are method of non-verbal communication, जिसमें हम अपने body movement, eye contact और facial expression से communicate करते हैं. Now second is पैरा लैंग्वेज और वोकलिक्स. दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. ये वर्बल कम्युनिकेशन का भी पार्ट हो सकता है, बट यहाँ पे आपकी बुक में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट गिवन है, सो वील डिस्कस इट हेयर. कैसे हम बोलते हैं, कैसे हमारी वॉइस की वॉल्यूम होती है, क्या पिच रहती है. अगर हम लाउड वॉइस में बोल रहे हैं, समटाइम्स इट कैन डिनोट दैट वी आर एंग्री. अगर हम म्यूजिकल टोन या स्मूथ वॉइस में बोल रहे हैं, दैट मीन्स वी आर हैप्पी. अगर हमारी हार्श टोन है, दैट मीन्स हमें किसी पर गुस्सा आ रहा है.
एंड समवन हु टॉक फ्लुएंटली, अगर कोई फ्लुएंटली बोलता है, क्लियरली बोलता है, दैट मीन्स ही इज परसुएसिव, ही कैन बी टॉक्ड ईजिली, लोग उससे बात करना पसंद करेंगे. डीप वॉइसेज आर कंसिडर मोर क्रेडिबल, जो डीप वॉइस होती है, जिनकी वॉइस में ठहराव होता है, उनसे ये डिपेक्ट होता है कि दे आर क्रेडिबल, उन पर विश्वास किया जा सकता है. सो द वे वी स्पीक डिपिक्ट्स आर पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी हमारे वे ऑफ स्पीकिंग से डिपिक्ट होती है. सो दिस इज पैरालैंग्वेज और वोकलिक्स. नाउ नेक्स्ट इज पर्सनल अपीयरेंस इंक्लूड ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग सेंस. हमारा ड्रेसिंग सेंस और वे ऑफ ग्रूमिंग, कितना साफ हम रहते हैं, ये भी हमारी पर्सनैलिटी को डिपेक्ट करता है. एंड वी कैन कम्युनिकेट, बेशक हम उस टाइम पर जिस तरीके से ड्रेस्ड है हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, बट डेट डिपेक्ट्स कि हम कैसे हैं और क्या कहना चाहते हैं, कहाँ हम आए हैं और क्या हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है. वी ऑल हैव ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन. मैरिज पार्टी में जा रहे हैं तो उस हिसाब से हमारी ड्रेस होती है. कैजुअली वी आर गोइंग फॉर प्लेइंग, खेलने जा रहे हैं तो उस हिसाब से हमारी ड्रेस होती है. फॉर गोइंग टू स्कूल वी हैव स्कूल ड्रेस. फॉर अटेंडिंग wedding or family function we have another dresses. For attending any festival or occasion we have different dresses. So जिस तरीके से हम तैयार होते हैं या ग्रूम होते हैं उस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी का पता लगता है. We are instantly attracted to a person who is well dressed and well groomed. जो अच्छे से ड्रेस पहनता है और अच्छे से वेल ग्रूम्ड होता है, हेयर ठीक से कॉम करता है, फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे होते हैं, आई कॉन्टैक्ट अच्छे से करता है, वी लाइक दैट पर्सन, हमें वो अच्छा लगता है और उससे बात करना पसंद होता है. So this is personal appearance. Next is artifacts include object that make up our physical environment. हमारे आसपास की चीज़ें कैसी हैं. टेबल और चेयर फॉर एग्जांपल हमारे रूम में रखा है तो वो कैसे प्लेस्ड है. ब्लैक बोर्ड अगर है तो वो कैसे लगा हुआ है, साफ है या नहीं है. हमारी वॉल्स, जो दीवारें हैं, द कलर ऑफ द वॉल्स, इट इज़ ब्राइट और नॉट. द प्लेसमेंट ऑफ द बुक्स ऑन द बुक शेल्फ, अगर वो प्रॉपरली अरेंज हैं या नहीं है. सिमिलरली हमारे रूम या हमारे घर या जिस भी प्लेस पर हम हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा है, काम कंपोज्ड है या फिर शोर वाला है. इफ़ देर इज़ हाई लेवल ऑफ नॉइस इन आर फिजिकल एनवायरनमेंट इट कैन मार आर कम्युनिकेशन, वो हमारे कम्युनिकेशन को रोकेगा, रुकावट पैदा करेगा. इट इज़ बैरियर इन आर कम्युनिकेशन. सिमिलरली कलर्स, डिफरेंट चीज़ों के कलर उनके बारे में डिपेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रीन इज़ द कलर ऑफ हीलिंग. ग्रीन हीलिंग का कलर है तो डॉक्टर्स ग्रीन ड्रेस पहनते हैं, ग्रीन गाउन पहनते हैं और हॉस्पिटल्स में ग्रीन कलर बहुत यूज होता है. सो दिस इज आर्टिफैक्ट्स विच इंक्लूड द ऑब्जेक्ट्स विच आर अराउंड अस. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिक्स विच रेफर्स टू द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द कम्युनिकेटर्स. अवर पर्सनल स्पेस इज डिवाइडेड इंटू 4 जोन. हमारा जो पर्सनल स्पेस जिसे हम प्रॉक्सिमिक्स भी बोलते हैं ये 4 जोन में डिवाइडेड है. इंटीमेट, पर्सनल, सोशल एंड पब्लिक. अब अलग अलग लोगों को हम अलग अलग जोन में रखते हैं. इंटीमेट में कौन आता है, हमारी फैमिली आती है या हमारे क्लोज वन, लव्ड वंस, जो डियर वंस हमारे होते हैं वो आते हैं. सेम पर्सनल में भी हमारी फैमिली या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो क्लोज हमारे होते हैं वो आते हैं. सोशल में जो हमारा जनरली जिसके साथ उठना बैठना होता है, हमारी सोसाइटी में जो लोग हमसे जुड़े होते हैं वो आते हैं. और पब्लिक में टोटल पब्लिक आती है, जिनसे भी हम बात करते हैं या हमारी डीलिंग होती है वो सब पब्लिक में आते हैं. तो इफ़ एनीवन कम्स इनटू आवर इंटीमेट और पर्सनल स्पेस, अगर कोई बाहर का बंदा हमारे इंटीमेट और पर्सनल स्पेस में एंटर करना चाहेगा, इट मेक्स अस अनकंफर्टेबल, वो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है. द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर इज ऑल्सो द इंडिकेशन ऑफ देयर रिलेशनशिप. अब जितना फिजिकल डिस्टेंस कम होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, उतना मीन्स वो लोग, उनकी रिलेशनशिप अच्छी है. अगर फॉर एग्जांपल हम अपने फ्रेंड से बात करें तो ही कैन कम इन आर पर्सनल जोन और इंटीमेट जोन, तो वो इंटीमेट जोन या पर्सनल जोन में आएगा तो उससे हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी. अब जनरल पब्लिक से या हमारी सोसाइटी के लोगों से हम उतने अच्छे से बात या उतने फ्रीली बात थोड़ी कर पाएंगे जैसे हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स से करेंगे. सो दिस इज प्रॉक्सिमिक्स. नाउ नेक्स्ट इज हैप्टिक्स, दैट मीन्स टच. टच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. अ मदर कन्वेज हर लव टू हर चाइल्ड थ्रू अ वार्म हग. एक मदर अपने चाइल्ड के लिए लव कैसे शो करती है, उसे हग करके. सेम वे एनिमल्स भी अपने यंग वंस के लिए, अपने बच्चों के लिए कैसे लव शो करते हैं, उन्हें लिक करके वो लव शो करते हैं. सो डिफरेंट तरीका है टच का, डिफरेंट पर्सन्स का टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. लाइक वी हग एंड वी शेक हैंड्स विद आवर फ्रेंड्स. हम अपने फ्रेंड्स को हग करते हैं, कोवर्कर्स को हग करते हैं, उनसे हैंड शेक करते हैं. कोरोना टाइम में तो नहीं बट वैसे करते हैं. वी गिव हाई फाइव देते हैं. वी पैट ऑन द बैक
टू से वेल डन, अगर किसी को वेल डन कहना हो, शाबाशी देनी हो, तो उसकी पीठ थपथपाते हैं. सो ऑल दिस कम्स इन हैप्टिक्स विच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. लास्ट वन इज क्रोनोमिक्स और टाइम विच इज ऑल्सो अ की इन कम्युनिकेशन. टाइम में क्या क्या इंक्लूड होता है? पंक्चुअलिटी की, कि हम कितना पंक्चुअल हैं. विलिंगनेस टू वेट, फॉर एग्जांपल हम किसी अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रहे हैं, सो हम कितना विलिंगनेस है हमारे अंदर उसके लिए वेट करने के लिए. हाउ लॉन्ग वी आर विलिंग टू लिसन, किसी की बात सुनने के लिए हम कितना देर उसकी बात को सुन सकते हैं. सो ऑल दिस कम्स इन क्रोनोमिक्स और टाइम. सो दीज वर द types of non-verbal communication that we discussed. Now we'll discuss the advantages of non-verbal communication. क्या क्या advantages है non-verbal communication के? First is it complements the verbal message by adding to its meaning. वर्बल मैसेज में ये ऐड करता है, मीन्स हम वर्बल मैसेज जब दे रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं वर्बली, तब भी हम जेस्चर्स और एक्शंस का यूज़ करते हैं, तो हमारे वर्बल मैसेज को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्लियर बनाता है. इट इज़ ईजी टू प्रेजेंट, हम एक्शंस और जेस्चर्स के हेल्प से बोलते हैं, सो इट इज़ ईजी टू प्रेजेंट, ईजिली हम अपने मैसेज को कन्वे कर देते हैं. इट कैन सब्सटीट्यूट अ वर्बल मैसेज, अगर कोई बात हमने नहीं बोलनी, फॉर एग्जाम्पल हमने हैप्पीनेस अपनी शो करनी है, सो बोलने की बजाय हम वी कैन ओनली गिव हाई फाइव, हम हाई फाइव दे सकते हैं, अपने फ्रेंड को हग कर सकते हैं, विच इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज साइन लैंग्वेज इज स्पेशली हेल्पफुल फॉर द डिफरेंटली एबल्ड. अब कोई डेफ है, मीन्स वो सुन नहीं सकता, या ब्लाइंड है, या फिर डम है कि वो बोल नहीं सकता, तो ऐसे लोगों के लिए साइन लैंग्वेज बहुत यूजफुल होती है. अनलेटर्ड पीपल कैन यूज दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स इलिटरेट पीपल जो अनपढ़ हैं, पढ़ लिख नहीं सकते, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, किसी को इंग्लिश ना आती हो और सेकंड पर्सन को इंग्लिश आती हो, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करके मैसेज कन्वे कर सकते हैं. इट इज़ क्विकर एंड रिड्यूस वेस्ट ऑफ टाइम. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जेस्चर्स और एक्शंस के थ्रू ईजिली एक्सप्लेन हो जाता है और टाइम वेस्टेज को ये बचाता है. सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Now we will discuss disadvantages of non-verbal communication. So what are the disadvantages of non-verbal communication? First is it can be vague and therefore can be imprecise and scrambled. Vague means uncertain or not clear. वो हो सकता है कि अनसर्टेन हो, सामने वाले को समझ में ना आए, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाए. क्लियर ना हो सामने वाले को कि एक्शन हमने क्या किया है, क्या जेस्चर हम डिपिक्ट कर रहे हैं अपने साइंस के थ्रू. सो दिस कैन बी कंफ्यूजिंग. सेकेंड इज लॉन्ग मैसेजेस कैन नॉट बी कन्वेड इफेक्टिवली. ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, जिसमें ऐसे मैसेजेस जो बड़े हों, केवल एक्शंस के थ्रू उन्हें हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते. फॉर लॉन्ग मैसेजेस वी नीड वर्बल कम्युनिकेशन, हमें बोल के ही बताना पड़ेगा, एक्शन से हम बड़े मैसेजेस नहीं बता सकते. नेक्स्ट इज इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट विल लाइक वर्बल कम्युनिकेशन. अब ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, वर्बल कम्युनिकेशन को कॉम्प्लीमेंट तो ज़रूर करता है ये. फॉर एग्जांपल हम वर्बल कम्युनिकेशन के टाइम पर भी हम एक्शंस यूज़ करते हैं, अपने आई कॉन्टैक्ट के हेल्प से जेस्चर्स करते हैं, हैंड्स यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज डिपिक्ट करते हैं, बट खाली अगर हम इसे यूज़ करें तो ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है. इट कैन समटाइम्स मेक द मैसेज स्क्रम्बल्ड, ये कन्फ्यूजिंग कर सकता है हमारे मैसेज को कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं. इट कैन बी ईजिली मिसअंडरस्टूड एंड मिसइंटरप्रेटेड. अब हम बोलना कुछ चाह रहे हैं और सामने वाला समझ कुछ सकता है हमारे जेस्चर से. फॉर एग्जांपल कोई साइन या कोई जेस्चर हमारे जगह पर, हमारी कंट्री में उसका मीनिंग कुछ और हो और दूसरी जगह कुछ और भी हो सकता है. तो फॉर एग्जांपल हम बोलना कुछ चाह रहे हैं और सामने वाला उसे मिसअंडरस्टूड करके समझे कुछ और. सो दिस कुड बी कन्फ्यूजिंग एंड क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट इज इट इज़ मल्टी चैनल. जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट. अब ये मल्टी चैनल है, कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, हमारे एक्शंस, हमारे जेस्चर्स, इशारे, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट. सो हो सकता है कि सब चीज़ों पे सामने वाले का ध्यान ना जाए, जिससे हम बात कर रहे हैं उसे सब चीज़ें वो कंसिडर ना कर पाए. सो दिस कुड बी अगेन कन्फ्यूजिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. लास्ट वन इज नो परमानेंट रिकॉर्ड इज क्रिएटेड इन दिस केस. अब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हमारी बात रिकॉर्ड नहीं हो रही, ना ही कुछ लिखा जा रहा है, सिर्फ एक्शंस के थ्रू या जेस्चर्स के थ्रू ही बता रहे हैं. सो देर इज नो परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन. हमारे कम्युनिकेशन का कोई परमानेंट रिकॉर्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के केस में नहीं होता. सो दीज आर द disadvantages of non-verbal communication. Now we will discuss one another type of communication which is a part of non-verbal communication. This is visual communication. So in this type of communication we use visual aids to communicate, like we use signs.
हम अपने इशारों के हेल्प से, ग्राफिक डिज़ाइंस की हेल्प से, लोगो होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका लोगो बनाती है, सो वी यूज़ लोगो, पिक्चर्स, मॉडल्स, ऑब्जेक्ट्स, फोटोग्राफ एटसेट्रा इन विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में यहाँ इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो यूजेस ग्राफ्स, मैप्स, ग्राफ और मैप्स का भी यूज़ करते हैं, पेंटिंग्स का भी यूज़ करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल विजुअल कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ एडवर्टाइजमेंट में होता है। किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट अगर हम कर रहे हैं, किसी नए प्रोडक्ट का मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करना है, तो पिक्चर्स, ग्राफिक साइंस, लोगोस और डिज़ाइंस, ड्राइंग्स की हेल्प से या मैप की हेल्प से बहुत अच्छा उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है और वो प्रोडक्ट हिट हो सकता है। उसकी हेल्प से वो लोग उसे पसंद कर सकते हैं, पीपल कैन बाय दैट प्रोडक्ट। सो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन बिकॉज इट प्रोवाइड इमीडिएट अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स। प्रोडक्ट पर लोगों की इमीडिएट अटेंशन जाती है, अगर उन्हें अट्रैक्टिव लगता है तो लोग उसे खरीदते हैं। सो दिस इज विजुअल कम्युनिकेशन इन विच वी यूज वेरियस टैक्टिक्स लाइक पिक्चर्स, लोगोज, मॉडल्स, ग्राफिक डिजाइंस एक्सेट्रा टू कम्युनिकेट। So with this we complete the session 3 of unit 1 which was non-verbal communication. Hope this is clear to you. In the next lecture we'll start with session 4. Till then, thank you and have a nice day.